प्यारे बच्चों, हम लोग ने कल देखा था कि पिछले जो वीडियो था उसमें एपी का हम लोगों ने शुरुआत किया और एपी का इंट्रोडक्शन भी मैंने बताया। एपी का जो है 5.1 का 1 से लेकर के 4 तक सवाल भी मैंने बताया। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो 1 से 4 तक के प्रैक्टिस करने के दरमियान तो आप पूछेंगे। उनमें से एक सवाल मेरे पास आया, चूँकि था बहुत आसान, सब सवाल तो बन ही गया होगा। एक सवाल किसी बच्चों ने पूछा, दो नंबर का 4 नंबर कि 2 का 4, 2 नंबर का 4 नंबर सवाल ये था कि Tn बराबर Tn-1 बाय n स्क्वायर, जहाँ T1 इक्वल टू 3 और T2 T3 निकालना है हम लोगों को, और n ग्रेटर देन n इक्विवेलेंट 2। ये सवाल था। जो बच्चे पूछे हैं उनको ध्यान रख देना है विशेष रूप से, और जो नहीं पूछे हैं वो भी एक बार फिर से, कि यहाँ हम लोगों को T2 और T3 निकालना, यही समझ रहे हैं। प्रश्न में कह रहा है कि जैसा इंस्ट्रक्शन है उसको आप फॉलो करें। इसमें T1 का वैल्यू दे दिया ऑलरेडी, और यहाँ पर इसका मतलब भी समझे। n का मतलब हो गया कि नेचुरल नंबर, यानी कि यहाँ पर जो संख्या बैठाना है 2, 3, 4, 5 जो भी, लेकिन यहाँ कह क्या रहा है कि आप 2 से बड़ा या 2 के बराबर ही संख्या रख सकते हैं। ये एक पाबंदी है। 1 अगर हम रखना चाहेंगे तो नहीं होगा, तब नहीं बनेगा। तो या तो हम लोगों को 2 से बड़ा रखना है या 2 के बराबर रखना है। तो अब बनाते हैं t, चूँकि 2 के बराबर तो 2 रखते हैं, वैल्यू T2 निकालना है तो 2। यहाँ पर फिर Tn के जगह क्या रखा, 2 माइनस 1, और फिर n के जगह 2 का स्क्वायर, है ना। और बहुत ही सरल है ये। T2 में से 1 घट गया तो कितना हो गया, T1, और 2 का स्क्वायर 4। T1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, तो 3, 4 जो है, यही आंसर हो गया T2 का। अब इसी में अगर हम लोग को T3 निकालना है तो T3, अब n की जगह क्या रखेंगे, T3 माइनस 1, और फिर n स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब क्या देखते हैं, T3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। फिर यहाँ देखते T2 कितना दिया हुआ है, अभी तुरंत निकला, यही T2 हो गया 3/4। तो यहाँ रख देंगे 3/4, और y कितना है, 9। ये 3, 4 नीचे आ जाएगा, 9 गुने 4, 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, यानी 1, 3, 4 तिया 12। तो इस तरह से T3 का वैल्यू भी निकल गया। तो जो आपने पूछा था उस सवाल का ये जवाब रहा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि 4 तक तो मैंने सारा सवाल बताया था। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी AP के प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है। अब विश्वास नहीं करेंगे कि ये कितना आसान है। आप एक बार सिर्फ जो है ध्यान देंगे तो ये सवाल सब बनना शुरू हो जाएगा। 5 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 5 नंबर का निम्नलिखित समांतर यानी श्रेणी यानी AP के प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना है। जैसे इसमें पहला नंबर ही सवाल है 6, 3, 0, -3 ... तो हम लोग को इसमें से लिखना है प्रथम पद। तो प्रथम पद को क्या कहते हैं, A। तो A बराबर इसमें क्या हो गया, 6, यही आंसर हो गया। उसके बाद सार्व अंतर, तो सार्व अंतर यानी D बराबर क्या बताए थे, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, कुछ भी, जो भी लगातार 2 पदों का अंतर, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना है। तो यहाँ पर A2 कितना है, 3, A1 कितना है, 6, तो सार्व अंतर क्या हो गया, -3 हो गया आंसर।
अब इसमें जो है कुल 7 सवाल है। मैं आज इसलिए आज सब सवाल नहीं बता रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें और मुझसे पूछें। वैसे एक दो चाहो तो सब सवाल बता ही देता हूँ। 2 नंबर देखते हैं। -3.1, 3.0, 2.9, 2.8 ... तो अब इसका हम लोग को देखना है। तो a बराबर वही प्रथम पद a बराबर क्या हुआ -3.1। अब सार्व अंतर यानी d बराबर क्या हुआ तो a2 - a1 यानी -3.0, अब फिर ये माइनस, अब फिर माइनस में 3.1, तो -3.0 माइनस माइनस प्लस 3.1। अगर इसको घटाएंगे तो घट के क्या आएगा, तो 3.1 में से ये घट गया तो यानी क्या हो गया 0.1, ये सार्व अंतर। तो हम लोग को डी भी निकल गया और सार्व अंतर भी निकलते चला गया, ए भी निकल गया। तो इस तरह से हम लोग और भी सवाल बनाएंगे इस चैप्टर इस 5वां का, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछेंगे। 1, 2 मैंने बताया, 3 से लेकर के 6 तक और बनाना है। फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं बताऊंगा। अब आता हूँ प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 6 का 1 नंबर सवाल को पहले पढ़ लें। पहले 1 नंबर सवाल भी लिख लेते हैं। क्या कह रहा है 1 -1 -3 -5 ... निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है? यदि ये समांतर श्रेणी यानी एपी बनाते हों तो इनके सार्वंतर ज्ञात करें और इनके आगामी 3 पदों को लिखें। तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि ये एपी में है या नहीं, और अगर है तो आप सार्वंतर यानी डी बताएं और उसके अलावा जो है अगला 3 पद बनाएं। तो ठीक है, माना कि ये एपी में है, माना कि यह पद एपी में है, तो डी बराबर क्या होगा a2 - a1 बराबर a3 - a2। अब a2 कितना है भाई, तो -1, ये इसका माइनस रहा है। a1 कितना है तो -1, फिर यहाँ भी देखते हैं a3 कितना है -3, फिर -1। चाहे तो और भी a4 - a3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 तो लिखना ही है, क्योंकि इसमें हम लोग को ये तय करना होगा कि एपी में है। तो एपी में होने का सबसे पहला शर्त यही है कि सब लगातार 2 पदों के बीच का अंतर बराबर हो, बस यही शर्त है। अगर इस शर्त को जो है सीक्वेंस जो सीरीज पूरा करेगा वो एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। तो ये 2 पदों के बीच का अंतर बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है कि अगर ये सवाल पूछा जा रहा है कि एपी में है या नहीं है, तो आपको यही तय करना है कि क्या इन दोनों पदों के बीच का अंतर बराबर है। यदि हाँ तो एपी में है, अगर नहीं तो एपी में नहीं है। तो हम लोग वही तय कर रहे हैं कि a2 - a1 बराबर a3 - a2 बराबर, चाहे तो a4 - a3 भी दे सकते हैं। तो 2 पद को ही लेके चलते हैं। -1, यहाँ भी -1, -3 माइनस माइनस +1। अब क्या आ रहा है ये इसका -2, और यहाँ भी घट करके आ रहा है -2। इसका अर्थ हो गया अतः यह पद एपी में है। ये मानने की भी ज़रूरत नहीं लग रहा मुझे, छोड़ देते हैं, चूंकि करके बनाते हैं। चूंकि अगर ऐसा है तो एपी में है, अगर नहीं तो नहीं।
तो हम लोगों को तो कॉमन डिफरेंस निकल ही गया, तो एक का तो आंसर हो गया। अब अगर लगातार 3 पद लिखना है तो A1 A2 A3 A4, तो A5 का फॉर्मूला होगा A4 प्लस A प्लस 3D 4D, 5 है ना, 4D। तो A कितना है 1 और D कितना है तो -2, तो 1 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, तो अगला पद क्या हो गया A5, तो 7 हो गया -7। फिर इसी तरह से A6 A प्लस 5D, जितना निकालना उससे 1 कम D, तो A कितना हो गया 1, 5D कितना हो गया 7 5, ओह सॉरी D तो 2 है ना, तो कितना हो गया 5 दूनी 10 -9, तो 2 पद हो गया। एक और पद हम लोग को निकालना है A7, तो A प्लस 6D, तो 1 6 गुना -2, तो 1 6 दूनी 12, तो इस तरह से लगातार 3 पद -7 -9 -11 देख भी रहे हैं। -2 इसमें किए तो -3 हो गया, -3 किए तो -5 -5 में 2 किए तो -7 -7 में -2 किए तो -9 -2 में -2 किए तो -11। तो इस तरह से लगातार हम लोग 3 पद लिखा सकते, लेकिन तब जब AP में होगा। तो इस तरह से 6 नंबर का 1 नंबर, और भी इसमें जो सवाल है उसको देखते हैं। 2 नंबर का देखते हैं, इसी का 2 नंबर। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है ये भी ध्यान दें। 2 नंबर कह रहा है क्या 2 4 8 16, तो D पहले निकाल देते हैं, चूँकि D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर, चाहे तो और कर सकते हैं, तो A2 कितना है 4 माइनस 2 बराबर 8 माइनस 4, 4 में से 2 घट गया कितना हो गया 2, 8 में से 4 घटा कितना होगा 4, बराबर नहीं है। अतः AP में यह पद नहीं है, यानी या फिर इसे लिख देते हैं, अतः यह पद AP में नहीं है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूल को ये फॉलो नहीं करा, चूँकि सबके बीच का कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। अब देख भी लें, 2 2 4 4 2 6 होना चाहिए तो 8 है, 8 के बाद 6 के बाद 6 2 8 होना चाहिए, या 8 2 10 होना चाहिए तो 16 है। तो ये AP में नहीं बल्कि GP में है। 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 के बाद 32 होगा, चूँकि ये इसके बीच का जो कॉमन अनुपात रेशियो है वो बराबर है 2:1। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसलिए ये AP में नहीं है, तो आगे बनाना भी नहीं है, अगला 3 पद हम निकाल ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें भी आप लोग जो है 6 नंबर का सवाल सबको देखेंगे, और 6 नंबर का सवाल फिर जो जो नहीं बनेगा वो हमसे पूछेंगे। इसमें ऐसा मुझे दिख रहा है कि कई सवाल आपसे नहीं बनने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करके फिर हमसे पूछें, तो मैं आपको इसका एक अलग से फिर वीडियो बना करके दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करें। मैं आप लोगों को अंदर से मजबूत बनाना चाहता हूं, क्योंकि एक अच्छा विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो प्रश्न पूछता है। जो क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, प्रश्न नहीं पूछेगा, तो विद्यार्थी हो ही नहीं सकता। क्योंकि विद्यार्थी है तो प्रश्न स्वाभाविक है पूछना। तो आप क्या करें कि ये मैंने 6 का 2 सवाल बताया, 5 का भी मैंने 2 ही सवाल बताया, 6 का भी मैं 2 ही सवाल बता रहा हूँ। तो मुझे तो लग रहा है कि 5 तो बन जाएगा, लेकिन 6 में कई प्रॉब्लम आएंगे। अगर आप शेयर करते हैं तो मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा, लेकिन आप एक अच्छा विद्यार्थी बने, ज़रूर प्रॉब्लम शेयर करें अगर प्रॉब्लम आता है तो। हम लोग 7वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैं चाहता तो सारा सॉल्यूशन अभी दे सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप लोग
आत्मनिर्भर बने कि कोई भी प्रॉब्लम आएगा तभी हम आगे पहुंचेंगे। अगर 1 या 2 में समझ में आ गया कि एपी होने या ना होने का शर्त क्या है, तो एपी होने का शर्त है कि कॉमन डिफरेंस बराबर हो, नहीं कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो पहला रूल फॉलो कर रहा था इसलिए एपी में था, तो उसका अगला 3 पद भी हम लोगों ने निकाला। दूसरा जो है रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब एपी में नहीं है, तो उसको हम लोग आगे का 3 पद निकाल भी नहीं सकते हैं। तो ये मैंने बताया। अब है कि इसमें कुल जो है 15 सवाल है। 15 सवाल में मैंने 2 बताया, तो 13 सवाल इसमें बच रहे हैं। आप प्रैक्टिस करें और एक एक सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन पहले प्रैक्टिस कर लेता हूँ। 7वां नंबर का सवाल मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें निम्नलिखित परिस्थितियों के संबंध में सूची में कौन एपी में है और क्यों। अब फिर वही सवाल है, पहले तो अंक में था, अब शब्दों में है, वाक्यों में है कि अगर है तो एपी बताएं, इनमें से कौन कौन एपी है और कौन कौन एपी नहीं है। चलो देखते हैं। पहला है कि क्रमागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन जब प्रारंभिक वेतन 8,000 है तथा वार्षिक वेतन वृद्धि 500 रुपया है, तो क्या यह एपी में है? निश्चित रूप से यह एपी में है। क्यों एपी में है? कहा जा रहा है, सवाल क्या कह रहा है 7 नंबर का 1 नंबर, कि एक एम्प्लॉय को 8,000 से नौकरी करना शुरू किया। तो 8,000 से नौकरी करना शुरू किया तो ए बराबर कितना हो गया भाई? 8,000, प्रथम पद 8,000 रुपया हो गया। अब है क्या कि 500 रुपया वार्षिक वृद्धि हो रहा है, यानी कि हर वर्ष 500 रुपया वृद्धि, यानी कि डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है प्रति वर्ष। तो इसका मतलब हो गया कि कॉमन डिफरेंस जब दिया, लिखने की भी जरूरत नहीं, चूंकि कॉमन डिफरेंस ही है तो लिखने की भी जरूरत है। तो अगला अगर सोचो कि 2021 में वो 8,000 से वेतन शुरू किया, तो 2022 में क्या हो जाएगा उसका वेतन? 8500। 23 में क्या हो जाएगा? 9,000। तो क्या कॉमन डिफरेंस बराबर है या नहीं है? इसका मतलब ये एपी में है। और क्यों है तो ये भी बता दिया। तो इस तरह से 7 का दूसरा नंबर भी एक सवाल देख लें। प्रत्येक किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा जब प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया और अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपये। फिर जैसे ही कहा प्रत्येक किलोमीटर के लिए, तो ये भी एपी में है, क्योंकि कह रहा है कि आप पहला जैसे ही आप टैक्सी में बैठते हैं तो टैक्सी का किराया आपको लग रहा है 15 रुपया। तो ये आपने टैक्सी पर बैठा और 15 रुपया दिया। अब इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए आपको कितना किराया देना पड़ रहा है? तो 8 रुपया। तो इसका अर्थ है कि 15 रुपया से शुरू किया, अगला में जाएंगे तो फिर कितना देना पड़ेगा? 23 रुपया। फिर जाएंगे तो कितना देना पड़ेगा? 31 रुपया। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? बराबर है, इसलिए एपी में है। नेक्स्ट सवाल इसी में देखते हैं। नेक्स्ट सवाल छोड़ देते, 4था नंबर देखते हैं। किसी खाते में प्रतिवर्ष राशि 10,000 रुपये की मूल राशि और 8 वर्ष प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे ही सवाल ये कहे चक्रवृद्धि ब्याज है तो वो कभी भी एपी में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सो देखिए, मूलधन कितना कह रहा है? 10,000 रुपया, और इसमें कह रहा है क्या कि 8 वर्ष प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज। रेट क्या लग रहा है? 8 वर्ष प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हम लोग को समझना होगा, क्योंकि मैंने जैसे ही देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज है, सीआई है, मैंने तुरंत कहा कि एपी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता है। तो इसका अर्थ है कि पहला साल तो 10,000 पर 8% ब्याज लगा, तो 10,000 पर अगर 8% ब्याज लगा तो इसका मतलब उसका ब्याज कितना हो गया? 800 रुपया, और 10,000 रुपया इसका मूलधन। तो अब ये बन गया उसका मूलधन। ये जो था मिश्रधन ही नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है? मूलधन। अब इस पर फिर वो 8% अगर ले रहा है तो कितना हो रहा है? 64। तो अब देखेंगे कि अगला साल 800 रुपया बढ़ा, फिर उसके बाद वाला साल 864 रुपया हो गया, यानी 64 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ गया, क्योंकि 800 रुपया का भी ब्याज लगने लगा, ब्याज का ब्याज लगने लगा। तो क्या होगा कि कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं हो सकता। तो कभी भी प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दे कि क्या चक्रवृद्धि ब्याज एपी में हो सकता है, तो एकदम स्पष्ट कह देना नहीं। हाँ, लेकिन वही साधारण ब्याज रहेगा तो वह अवश्य एपी में होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है
कि जो हर वर्ष वार्षिक हो या मासिक जो उसका ब्याज होगा वो हर महीने या हर वर्ष जो है क्या होगा, बराबर से वृद्धि करते जाएगा। अगर 200 रुपया ब्याज लग रहा है साधारण ब्याज, तो अगले वर्ष भी उस मूलधन पे वही लगेगा, करते चला जाएगा। ब्याज ऐड नहीं होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मूलधन और फिर ब्याज ऐड हो जाएगा, ऐड होकर के फिर बन जाएगा, वो मिश्रधन होता है, लेकिन वो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, मूलधन। तो इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी AP नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर नकार देना कि यह AP में नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 5.2 जो था चैप्टर, ये जो 5.1 ये हम लोगों ने समाप्त किया। इसमें कई ऐसे प्रश्न आएंगे जो संभवतः आपसे नहीं बनेंगे। मैं यही अपेक्षा आपसे करूँगा कि अगर नहीं बनता है तो आप अवश्य हमसे पूछें, वो कमेंट के जरिए हो या फिर व्हाट्सएप के जरिए हो, वो आप ज़रूर पूछें। व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया जा रहा है, आप ज़रूर पूछ लें, ताकि जो है अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 5.2 की ओर बढ़ेंगे।